Hello students, welcome on my channel. Students, in today's video lecture, we will see the development of education in British India. अगर आप प्रीलिम्स के PYQs को एनालाइज करते हैं ना, यू विल फाइंड आउट कि ना एवरी ईयर यूपीएससी ना एजुकेशन से रिलेटेड या एजुकेशन की जो कमेटीज हैं उनसे रिलेटेड एक आधा एमसीक्यू पूछ ही लेता है. ओके, सो लेट्स बिगिन. देखिए, व्हेन ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड इट्स रूल इन इंडिया, in the initial years of its ruling, it didn't focus much on the education side. शिक्षा के ऊपर शुरुआती सालों में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोई ज़्यादा फोकस नहीं किया. कुछ माइनर अटेम्प्ट्स किए गए कुछ इंडिविजुअल द्वारा, बहुत ही छोटे छोटे अटेम्प्ट्स किए एंड ग्रेजुअली ना वो अटेम्प्ट्स इंक्रीज हुए और इंडिया के अंदर बहुत ही कॉम्प्रीहेंसिव प्लान ऑफ एजुकेशन आने लगे. फॉर एग्जाम्पल 1781 में वेरन हेस्टिंग्स, हु वॉज द गवर्नर ऑफ बंगाल, एस्टैब्लिश्ड अ मदरसा इन Calcutta called as Calcutta Madrasa with the objective to study Muslim law. Then in the year 1791, a Sanskrit college was established in Banaras by Jonathan Duncan with the objective to study Hindu law. फिर नेक्स्ट 10 ईयर्स में 1800 में फोर्ट विलियम्स कॉलेज एस्टेब्लिश किया जाता है इन कलकत्ता विद द ऑब्जेक्टिव टू ट्रेन सिविल सर्वेंट्स एंड इस कॉलेज को एस्टेब्लिश किया लॉर्ड वेलेस्ली ने. अब प्रीलिम्स के लिए ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप तीनों इंस्टीट्यूशंस को याद रखें क्रोनोलॉजिकली कि पहले कौन सा एस्टेब्लिश किया गया था एज वेल एज किसने एस्टेब्लिश किया एंड एट विच प्लेस. ओके, अब देखिए, अब टाइम पास होता है ग्रेजुअली, टाइम इलेप्सिस. अब इन द ईयर 1813 चार्टर एक्ट वॉज पास्ड. ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक चार्टर एक्ट पास किया कॉल्ड एज चार्टर एक्ट ऑफ 1813 एंड इस एक्ट में एजुकेशन से रिलेटेड 2 स्टेप्स लिए गए और वो हाईली रेलेवेंट आपको याद रखने अपने प्रीलिम्स के लिए. वन वॉज कि क्रिश्चियन मिशनरीज जो हैं उनको परमिशन दे दी गई थी कि अब से वो इंडिया के अंदर ना इंग्लिश एजुकेशन को एज वेल एज इंग्लिश वैल्यूज को प्रमोट करेंगी. एंड सेकेंड स्टेप दैट वाज टेकन इन द डोमेन ऑफ एजुकेशन वाज कि इंडिया को पर एनम 1 लाख रुपीज ग्रांट कर दिए गए थे, 1 लाख रुपीज अलॉट कर दिए गए थे टू प्रमोट द नॉलेज ऑफ वेस्टर्न लिटरेचर, वेस्टर्न फिलोसफी, वेस्टर्न साइंस. कि भारत में भी अब पश्चिमी वैल्यूज जो हैं, हमारी जो लिटरेचर है, विज्ञान की जो पढ़ाई है, ये सब प्रमोट किया जाएगा. इसके लिए 1 लाख रुपए प्रमोट कर दिए गए. तो आपको प्रीलिम्स के लिए ये दोनों पॉइंट ध्यान रखने हैं. अब ना टाइम ग्रेजुअली आगे बढ़ता है. विद दिस इंडिया के अंदर एक कंट्रोवर्सी इरप्ट हो जाती है कॉल्ड एज ओरिएंटलिस्ट एंजेलिसिस्ट कंट्रोवर्सी. नाउ ओरिएंटलिस्ट्स वर पीपल who supported that education should be imparted to Indians in their traditional subjects. भारत के लोगों को शिक्षा तो देनी चाहिए बट वही शिक्षा देनी चाहिए जो ये कई सदियों से लेते आ रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल आप इन्हें संस्कृत पढ़ाइए, आप इन्हें पर्सियन पढ़ाइए. whereas Angelicists were of the view that Indians should be imparted education in English language. इंग्लिश शुड बी द मीडियम ऑफ एजुकेशन. भारत के लोगों को अगर आपको एजुकेशन देनी है ना तो इंग्लिश में दीजिए, एज वेल एज इनका जो ट्रेडिशनल वेज ऑफ एजुकेशन है ना कि ये पर्सियन पढ़ रहे हैं, संस्कृत पढ़ रहे हैं, इनको आप रिजेक्ट करिए एंड इनकी जगह आप यहाँ पे ना वेस्टर्न फिलोसफी पढ़ाइए, साइंस पढ़ाइए. ओके, नाउ टू रिजोल्व दिस कंट्रोवर्सी थॉमस बेबिंगटन मैकोले आ जाते हैं. आपने सुना ही होगा मैकोलेज स्कीम ऑफ एजुकेशन. अब थॉमस बेबिंगटन मैकोले साइडेड विद एंजेलिसिस्ट्स कि एंजेलिसिस्ट सही बोल रहे हैं, अब तो एजुकेशन जो दी जाएगी ना वो इंग्लिश में दी जाएगी. और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया इंडिया की ट्रेडिशनल एजुकेशन को एंड उन्होंने सपोर्ट किया कि इंडिया के अंदर ना वेस्टर्न फिलोसफी पढ़ाएंगे, वेस्टर्न साइंस पढ़ाएंगे एंड वेस्टर्न लिटरेचर पढ़ाएंगे. एंड उनका एक फेमस कोट है, वो है दैट जब हम इंडियंस को इंग्लिश में एजुकेट कर देंगे ना देन डेफिनेटली वी विल बी एबल टू क्रिएट अ क्लास ऑफ इंडियंस विच विल बी इंडियंस इन ब्लड एंड कलर बट ब्रिटिश इन मोरल्स, इंटेलेक्ट एंड बिहेवियर. यानी कि जब हम अंग्रेजी भारतीयों को पढ़ा देंगे ना तो देखने में तो लोग भारतीय लगेंगे लेकिन अपनी वैल्यू सिस्टम से, अपने व्यवहार से वो ना अंग्रेज लगेंगे. दैट मीन्स दे वुड अपीयर मोर सिविलाइज्ड. तो उन्होंने मैकोले ने अपनी स्कीम ऑफ एजुकेशन में ये सारी बातें कही. अब मैकोले की स्कीम ऑफ एजुकेशन का जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ना वो है डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी. मैकोले ने एक डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी सजेस्ट की. ये डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या थी? दैट इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस जो होंगे ना दे वुड ग्रेजुअली स्प्रेड
इंग्लिश वैल्यूज एंड इंग्लिश एजुकेशन टू द मासेस। हम डायरेक्टली लोगों को नहीं पढ़ाएंगे, हम जिन भारतीयों को अंग्रेजी पढ़ाएंगे ना, वो ही इंडियंस ग्रेजुअली इंग्लिश एजुकेशन मासेस को देंगे। दिस वाज डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। अब आपको ये डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी याद रखनी है। ओके, अब जैसे जैसे आगे टाइम पास होता है, टाइम बढ़ता है, 1843 में जेम्स थॉम्सन आते हैं। जेम्स थॉम्सन लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस के, एंड वो ना एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ विलेज एजुकेशन लेके आते हैं। तो आपको याद रखना है, जब भी जेम्स थॉम्सन का नाम याद आए, विलेज एजुकेशन का कॉम्प्रिहेंसिव प्लान लेके आते हैं। एंड ही सजेस्टेड कि इंडियंस को जो एजुकेशन इम्पार्ट करनी है ना, दैट शुड बी इम्पार्टेड इन वर्नेक्युलर मीडियम, वर्नेक्युलर लैंग्वेजेस। इनकी जो यहाँ की भाषाएं हैं ना, भारत के लोगों की अपनी अपनी भाषाएं हैं, उसी लैंग्वेज में हम इन्हें एजुकेशन इम्पार्ट करेंगे। एंड थॉम्सन ने बताया दैट जो इंडियंस को हम एजुकेशन देंगे ना, ये पर्टिकुलरली हम इनको एग्रीकल्चर और मेंसुरेशन की एजुकेशन देंगे। हम इन्हें कृषि के बारे में थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स की, मैथ्स की नॉलेज देंगे। ये उन्हें क्यों देनी थी ये नॉलेज? बिकॉज जेम्स थॉम्सन ने ना नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस के अंदर ही एक रेवेन्यू एंड पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश किया। तो उनके लिए अब उस डिपार्टमेंट को रन करना था, तो उनको मैन पावर चाहिए थी। सो विद दिस ऑब्जेक्टिव उन्होंने क्या किया कि ये एग्रीकल्चर और मेंसुरेशन के ऊपर, मेंसुरेशन की जो स्टडी है इसके ऊपर एम्फेसाइज किया कि ये पढ़ाएंगे। अब ग्रेजुअली आपका टाइम पास होता है, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम इंडिया के अंदर आता है वुड्स डिस्पैच, जिसको आप बोलते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। 1854 में इंडिया के अंदर वुड्स डिस्पैच आता है, एंड वुड्स डिस्पैच एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एजुकेशन लेके आता है इंडियंस के लिए, जिसमें वो काफ़ी रिकमेंडेशन करते हैं। तो चार्ल्स वुड जो होते हैं ना, उनके नाम पे ये वुड्स डिस्पैच। तो उन्होंने सबसे पहले तो अपने इस कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एजुकेशन में जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी थी ना, जो मैकोले की स्कीम ऑफ एजुकेशन का की एस्पेक्ट थी, उसको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि एजुकेशन जो है वो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी के हिसाब से नहीं दी जाएगी, हम कुछ सेलेक्टेड इंडियंस को टीच नहीं करेंगे, एजुकेशन सभी मासेस को दी जाएगी, सबके सब लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि वुड्स डिस्पैच रिजेक्टेड द डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। फिर इन्होंने बताया कि जो एजुकेशन देंगे ना, वो हम उसका जो मीडियम होगा वो प्राइमरी लेवल पे तो वर्नेक्युलर एजुकेशन दी जाएगी, एंड जैसे जैसे लोग हायर स्टडीज की तरफ जाएंगे ना, देन द मीडियम ऑफ एजुकेशन विल बी इन इंग्लिश। जैसे ही वो लोग यूनिवर्सिटीज में एंटर करेंगे तो इंग्लिश मीडियम होगा। तो आपको याद रखना है कि वर्नेक्युलर लैंग्वेज यूज होगी प्राइमरी एजुकेशन के लिए, वेयर एज इंग्लिश एजुकेशन यूज होगी हायर एजुकेशन के लिए। ये रिकमेंड किया चार्ल्स वुड्स ने। फिर जो वुड्स डिस्पैच था, इसकी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन थी कि इंडिया के जो प्रेसिडेंसी टाउन्स है ना, लाइक कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश की जाएंगी। तो आपको याद रखना है कि चार्ल्स वुड डिस्पैच ने इंडिया के प्रेसिडेंसी टाउन्स में यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश करी। देन वुड्स डिस्पैच आल्सो एम्फसाइज्ड अपॉन वुमेन्स एजुकेशन एज वेल एज वोकेशनल एजुकेशन एज वेल एज ऑन टीचर्स ट्रेनिंग, की महिलाओं को भी शिक्षा दी जाएगी, टीचर्स को भी ट्रेनिंग दी जाएगी, वोकेशनल एजुकेशन भी दी जाएगी। यानी कि जो लोग हायर स्टडीज़ परस्यू नहीं करना चाहते, वो ऐसी स्टडी करेंगे जिससे वो पैसे कमा लें और कोई दूसरा मतलब कैरियर ऑप्शन अपने लिए सेलेक्ट कर लें। इसी के साथ जो एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट था वुड्स डिस्पैच का, वो था ग्रांट्स इन एड सिस्टम। ग्रांट्स इन एड सिस्टम आ गया था विद द ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट प्राइवेट एंटरप्राइज इन इंडिया। इंडिया के अंदर प्राइवेट एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए ग्रांट्स इन एड सिस्टम आया था। ग्रांट्स इन एड सिस्टम का मतलब है कि प्राइवेट एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए हम कुछ पैसे प्रोवाइड करेंगे, सो दैट इंडिया के अंदर प्राइवेट एजुकेशन को प्रमोट किया जा सके। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो को ख़त्म करते हैं यहीं पे। ये वीडियो पार्ट 1 है। नेक्स्ट पार्ट में हम दूसरी जो कमिटीज़ आती हैं एजुकेशन की, उनको स्टडी करेंगे, उनकी रिकमेंडेशंस देखेंगे। तब तक मैंने जो आपको आज बताया कि कैसे इंडिया के अंदर ग्रेजुअली एजुकेशन आई, किस इंडिविजुअल ने क्या अटेम्प्ट्स लिए, ये आप याद रखिए। इन पॉइंट्स को आप ना एकदम रट लीजिए फॉर योर प्रीलिम्स पर्पस। ये पॉइंट्स आपको आपके CDS एग्जाम, EPFO एग्जाम और CAPF एग्जाम और एनी अदर एग्जाम कंडक्टेड बाय UPSC, these points are going to be very helpful for you. ओके, तो आप वीडियो को देखिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।